नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा गलत समझी गई चीज़ों के बारे में, यानी कि जाति प्रथा के बारे में। तो आज जैसे ही जातियों का नाम आता है तो दिमाग में एक चीज़ आता है, ऊंच नीच, भेदभाव, झगड़ा, राजनीति। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में सदैव से ही जातियाँ ऐसी रही है, या फिर भगवान ने या फिर वेदों ने इसके बारे में ऐसा बताया है कि व्यक्ति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से बड़ा या छोटा होगा। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस एवं तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस सच्चाई के साथ इतिहास को समझाना है। और यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की हम बात करें तो उस समय समाज काफी सरल हुआ करता था और सभी लोगों के काम बांटे हुए थे। तो कुछ लोग पढ़ाने का काम करते थे, तो कुछ लोग खेती का काम करते थे, तो कुछ लोग व्यापार करते थे, तो कोई देश के लिए युद्ध लड़ता था। तो इसी प्रकार से उस समय काम बांटे हुए थे। तो इसी पर एक व्यवस्था बनी जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर शब्द वर्ण यूज किया गया है, ना कि जाति। तो अब समझेंगे कि आखिर वर्ण व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था मूल रूप से चार थी। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कि ब्राह्मण का कार्य था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का कार्य था युद्ध लड़ना और शासन करना यानी कि राज, और वैश्य का काम था व्यापार करना, धन कमाना, ये सभी, और शूद्र का कार्य था समाज की सेवा करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भी वर्ण व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती। यानी कि कोई ब्राह्मण का बेटा है और यदि वह पढ़ाई नहीं करता है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यदि कोई क्षत्रिय का बेटा है लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ता है तो वह क्षत्रिय नहीं कहला सकता था। उसी प्रकार यदि कोई शूद्र का बेटा है लेकिन वह वेद पढ़ लेता है यानी कि पढ़ाई कर लेता है तो वह ब्राह्मण कहला सकता है। यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था भी जन्म से तय नहीं थी। तो अब बात करें शास्त्र की, तो गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश्च। तो इसका मतलब हुआ कि वर्ण कर्म से निर्धारित होता था, यानी कि जन्म से नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि यदि यह जाति व्यवस्था धर्म ने नहीं बनाया तो ये गंदगी आखिर आई कहाँ से? तो अब असली कहानी यहीं से बिगड़ती है। समय बीतता गया, राज्य कमजोर पड़ते गए, लोग सत्ता के पीछे भागने लगे और कुछ लोग ज्ञान पर कब्जा किए। उसके बाद खुद को ऊंचा घोषित किया और दूसरे को नीचा, और यहीं से जाति व्यवस्था शुरू हुई। और इसके बाद धीरे धीरे काम की जगह जन्म को महत्व दिया जाने लगा, यानी कि वर्ण व्यवस्था और मजबूत होती गई और फिर जाति व्यवस्था बन गई। और लोग यहाँ से कहना शुरू कर दिए कि तुम फलाने कास्ट में जन्म लिए हो इसलिए फलाना कार्य ही करोगे, कोई दूसरा कार्य नहीं करोगे। और उसके बाद फिर यहीं से भेदभाव, छुआछूत और जातिवाद पूरी तरीके से फैल गया। और इसके बाद फिर भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने जाति व्यवस्था को समझा और इसको कागजों पर दर्ज करना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ ये कि जो जाति व्यवस्था थोड़ी कहीं ना कहीं समाज में लचीली थी, जिसकी कम पकड़ थी जातियों पर, वो और तटस्थ हो गया, यानी कि वो और मजबूत हो गया। इसके बाद जाति राजनीति, नौकरी और आरक्षण में प्रवेश किया, यानी कि यहाँ पर जाति को राजनीति, आरक्षण और नौकरी में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। जिसके बाद जातिवाद और जोरों शोर से फैला। और आज हालात ये है कि लोग इंसान कम और जाति ज़्यादा देखते हैं। नेता लोग भी जाति के अनुसार ही वोट मांगते हैं और जनता वोट करती भी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जाति समाज पर किस प्रकार से हावी है। यानी कि समस्या जाति नहीं बल्कि जाति का गलत इस्तेमाल है। और फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि इंसान को इंसान समझा जाए, व्यक्ति को जाति से नहीं बल्कि काम और उसके सोच से पहचाना जाए, इतिहास को समझा जाए, ना कि उस पर लड़ा जाए। कई लोग हैं जो कि इतिहास को लेकर लड़ाई करते हैं, जैसे कि किसी का कहना है कि भाई हम यादव हैं तो यादव कम्युनिटी यानी कि हमारी यादव जाति श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। फिर वहीं पर बात आता है रघुवंशी यानी कि राम जी से जोड़ते हैं, तो हम पहले यह भी कन्फर्म कर दें कि यादव कोई जाति नहीं बल्कि यह वंश है, क्योंकि राजा यदु से बनी है। और रघुवंशी यानी कि राम जी का जो है तो वह भी कोई जाति नहीं बल्कि राजा रघु से चलाया गया एक वंश है। ये कोई जाति नहीं, लेकिन समाज ने इसे इस तरह से बांटा है कि पूरी तरीका से यह जाति लगता है और यह समाज पर पूरी मजबूती से हावी भी है। इसलिए कहेंगे कि इतिहास को समझो, ना कि इतिहास पर लड़ो। जाति और धर्म को नेता लोग है जो कि हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जनता का सीना छल्ली होता है।